यार, एक बात बताओ, सुबह उठते ही पहला काम क्या करते हो? नहीं नहीं, सच बताना, झूठ मत बोलना। फोन उठाते हो ना? स्क्रीन ऑन करते हो, 2-4 नोटिफिकेशंस देखते हो, थोड़ा रील्स स्क्रॉल करते हो और फिर अचानक एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। पता है क्यों? क्योंकि जैसे ही तुमने उस स्क्रीन को छुआ, तुमने इस 2026 के सबसे बड़े कुरुक्षेत्र में सरेंडर कर दिया। तुम्हें लगता है कि तुम अपनी मर्जी से रील देख रहे हो। नहीं भाई, सिलिकॉन वैली में बैठे कुछ बेहद जीनियस लोग सुपर कंप्यूटर और एल्गोरिदम का पासा फेंक कर तुम्हारे दिमाग से खेल रहे हैं। तुम सोच रहे हो कि तुम सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, जबकि कड़वा सच ये है कि सोशल मीडिया तुम्हें यूज कर रहा है। चलो थोड़ा और करीब आते हैं। तुम्हारी नौकरियां खतरे में हैं क्योंकि एआई हर सेकंड अपग्रेड हो रहा है। महंगाई आसमान छू रही है और तुम कमेंट सेक्शन में जाकर इस बात पर लड़ रहे हो कि कौन सा यूट्यूबर बेस्ट है या कौन सा नेता असली देशभक्त है। जिन नेताओं के लिए तुम अपना खून जला रहे हो ना, वे रात को बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ बैठकर तुम्हारे डेटा और तुम्हारी जेब की कीमत लगा रहे होते हैं। बुरा लगा? लगना चाहिए दोस्त, क्योंकि जब तक बात चुभेगी नहीं, तब तक ये सोई हुई रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं होगी। आज तुम्हें कोई ज्ञान देने नहीं आया हूं। आज हम बात करेंगे उस स्ट्रेटजी की जो आज से 2500 साल पहले एक अधनंगे ब्राह्मण ने लिखी थी। नाम था आचार्य चाणक्य और उनकी किताब अर्थशास्त्र कोई किताबी इकोनॉमिक्स नहीं है, वो इस डिजिटल कलयुग में सरवाइव करने का ब्लूप्रिंट है। अगले 20 मिनट के लिए अपना ध्यान मुझे दे दो, क्योंकि आज तुम्हारी सोच का सॉफ्टवेयर अपडेट होने वाला है। अच्छा, चलो एक छोटी सी कहानी सुनो, बहुत मजेदार है। इमेजिन करो कि आज के जमाने का लूडो और हमारे इतिहास का चौसर एक कैफे में चाय पर मिले। लूडो थोड़ा कूल और ट्रेंडी बनकर बोला, भाई चौसर, जरा मेरा जलवा देखो। आज की डेट में बच्चे, बूढ़े, कॉरपोरेट के एम्प्लॉयज सब मेरे दीवाने हैं। मैं कितना रंगीन हूं, कितना सिंपल हूं, कितना फन हूं। चौसर ने अपनी चाय की चुस्की ली, थोड़ा मुस्कुराया और बोला, बात तो सही है छोटे, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि तुम एक खेल हो और मैं जिंदगी हूं। लूडो चौंका। मतलब? चौसर ने कहा, तुम्हारे खेल में 4 सीधे साफ रंग है, 4 फिक्स गर है और जीतने का एक सीधा रास्ता है। लेकिन जिंदगी ऐसी नहीं होती। मेरे खेल में शकुनी भी है और युधिष्ठिर भी। यहां जब पासा पलटता है तो सिर्फ गोटियां नहीं बदलती, इंसान का कैरेक्टर और उसकी औकात भी सामने आ जाती है। चौसर ने लूडो से एक बड़ा वैलिड सवाल पूछा, ये बताओ, आज लोग तुम्हारे इस डिजिटल अवतार में क्या खेल रहे हैं? लूडो खुश होकर बोला, वही सोशल मीडिया, रील्स, लाइक्स, क्रिप्टो ट्रेडिंग, ऑनलाइन गेमिंग। तब चौसर ने एक बहुत गहरी सांस ली और कहा, यही तो ट्रैप है। पहले लोग चौसर खेलते थे और लाइफ की कूटनीति सीखते थे। आज लोग लूडो जैसी आसान चीजों में उलझे हैं और अपनी लाइफ ही भूल गए हैं। महाभारत में युधिष्ठिर अपना राज्य हार गए थे क्योंकि वो अपने मन और अपनी आदतों पर कंट्रोल नहीं रख पाए थे। आज करोड़ों युवा अपना टाइम, अपना फोकस, अपनी मेंटल हेल्थ और अपने करियर के सारे सपने हार रहे हैं, क्योंकि वो अपने हाथ के इस छोटे से स्मार्टफोन पर कंट्रोल नहीं रख पा रहे।
बात की गहराई समझना भाई। पहले पासा खिलाड़ी के हाथ में था, आज पासा एल्गोरिदम के हाथ में है। पहले शकुनी सामने बैठकर चाल चलता था, आज शकुनी नोटिफिकेशन बनकर तुम्हारी जेब में बैठा है। पहले जमीनें दांव पर लगती थी, आज तुम्हारा पूरा का पूरा फ्यूचर दांव पर लगा है। लूडो ने सिर झुका लिया और पूछा, तो क्या मैं बुरा हूं? चौसर हंसकर बोला, खेल कभी बुरा नहीं होता मेरे भाई। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब खिलाड़ी खेलना छोड़ देता है और खुद खेला जाने लगता है। तो बॉस, बात समझ में आई? तुम खेल रहे हो या तुम्हारे साथ खेला जा रहा है? अगर बचना है तो चाणक्य के इन 5 नियमों को अपने दिमाग में डाउनलोड कर लो। पहला, कोश पूर्वाह सर्वारंभाः, यानी चाणक्य ने साफ साफ लिखा है, दुनिया का कोई भी काम, कोई भी स्टार्टअप, कोई भी क्रांति बिना कोश यानी पैसे के शुरू नहीं हो सकती। आजकल के लड़कों को बड़ा शौक चढ़ा है, भाई मुझे अपना पैशन फॉलो करना है, जॉब छोड़नी है। अरे मेरे भाई, बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस के लाले पड़े हैं और तुम पैशन फॉलो करोगे? चाणक्य कहते हैं कि जिस राजा का खजाना खाली होता है उसे उसकी प्रजा तो छोड़ो, उसकी खुद की फैमिली भी भाव नहीं देती। 2024 की कड़वी सच्चाई, अभी भी जो स्टार्टअप्स के बुरे हाल हुए ना, वो इसलिए हुए क्योंकि वो प्रॉफिट बनाने की जगह सिर्फ फंडिंग के पैसे हवा में उड़ा रहे हैं। कैश फ्लो खत्म और गेम खत्म। ज्ञान और एथिक्स की बातें भरे पेट पर अच्छी लगती है। पहले फाइनेंशियली मजबूत बनो, कम से कम 6 महीने का इमरजेंसी फंड रखो, उसके बाद कोई बड़ा रिस्क लो। दूसरा, साम दाम दंड भेद। तुमने ये शब्द कई बार सुने होंगे, लेकिन लाइफ में कैसे यूज करना है ये नहीं सीखा। चाणक्य कहते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम या कॉम्पिटिटर से सीधे मत लड़ो। साम, पहले प्यार से बात करो, नेगोशिएट करो। फिर दाम, बात ना बने तो वैल्यू ऑफर करो, खरीद लो। फिर भेद, अगर फिर भी ना माने तो उसकी कमजोरी ढूंढो, उसके सिस्टम के लूप होल्स निकालो। और दंड, और जब सब फेल हो जाए तब उसे अपनी पूरी ताकत से खत्म कर दो। लेकिन तुम क्या करते हो? ऑफिस में बॉस से बहस हो गई तो सीधे मुंह पर इस्तीफा दे आते हो या सोशल मीडिया पर जाकर रोने लगते हो। भाई, इसे स्ट्रेटजी नहीं बेवकूफी कहते हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो या बिजनेस, अपने इमोशंस को पॉकेट में रखो। जब तक तुम पूरी तरह पावरफुल न हो जाओ तब तक अपने दुश्मन से भी मुस्कुराकर बात करो। तीसरा, मंडल सिद्धांत। चाणक्य की यह थ्योरी कहती है कि तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारा नेचुरल कॉम्पिटिटर है और उस पड़ोसी का पड़ोसी तुम्हारा नेचुरल दोस्त। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भारत यही करता है। चीन को काउंटर करने के लिए हम उसके पड़ोसियों से दोस्ती करते हैं, लेकिन तुम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या कर रहे हो? तुम अपनी कलीग से, अपने पड़ोसियों से इस बात पर लड़ रहे हो कि उसने तुम्हारी कार के आगे अपनी बाइक क्यों खड़ी कर दी। अपनी एनर्जी इन फालतू के छोटे झगड़ों में वेस्ट मत करो। अपने नेटवर्क को स्मार्ट बनाओ। जो लोग तुम्हारे फील्ड के टॉप कॉम्पिटिटर से आगे निकलना चाहते हैं उनके साथ अलायंस बनाओ। अकेले चलोगे तो सिर्फ सरवाइव करोगे, नेटवर्क बनाओगे तो रूल करोगे। चौथा, गुण पुरुष प्रणिधि। चाणक्य के साम्राज्य में जासूसों का बड़ा नेटवर्क था। उनका मानना था कि
जिस राजा के पास इंफॉर्मेशन नहीं है वो अंधा है। आज 2026 में तुम्हारा सबसे बड़ा जासूस कौन है? ये फोन। तुम रात को जिस चीज के बारे में सोचते हो या बात करते हो, सुबह उसका ऐड तुम्हारी स्क्रीन पर आ जाता है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है मेरे भाई। तुम्हारी रीढ़ की हड्डी तक की जासूसी हो रही है और तुम अपनी लाइफ का हर एक सीक्रेट, अपनी हर एक लोकेशन, स्टोरी और रील्स पर डालकर खुद को नंगा कर रहे हो। चाणक्य कहते थे कि अपने प्लान्स अपने सबसे पक्के दोस्त को भी मत बताओ, क्योंकि वक्त बदलने पर दोस्त भी कॉम्पिटिटर बन सकता है। अपनी प्राइवेसी को लॉक करो। अपने अगले मूव को इतना सीक्रेट रखो कि जब तुम जीतो तो दुनिया सिर्फ हैरान रह जाए। 5वां, सप्तांग थ्योरी। चाणक्य ने कहा था कि एक देश को चलाने के लिए 7 चीजें परफेक्ट होनी चाहिए: लीडर, मिनिस्टर, खजाना, किला, सेना, दोस्त और जनता। चलो इसका एक क्विक ऑडिट करते हैं तुम्हारी लाइफ पर। तुम्हारा लाइफ का लीडर कौन है? तुम्हारी बुद्धि, लेकिन वो तो रील के डोपामिन के नशे में धुत है। तुम्हारा किला क्या है? तुम्हारा शरीर, उसे तुमने जंक फूड और खराब स्लीप साइकिल से खंडहर बना दिया है। तुम्हारा खजाना क्या है? तुम्हारी सेविंग्स, वो क्रेडिट कार्ड की EMI में जा रही है। जब तुम्हारे खुद के बेसिक अंग ही खोखले हैं बॉस, तो तुम अब लाइफ में बड़ा कैसे करोगे? दूसरों को जज करना बंद करो। अपनी इन 7 चीजों का पर्सनल ऑडिट करो। हेल्थ, वेल्थ और माइंडसेट को पहले अलाइन करो। चलो अब थोड़ा आमने सामने बैठकर बात करते हैं। बुरा मत मानना, लेकिन हम एक बेहद खोखले दौर में जी रहे हैं। आज की दुनिया में टैलेंट की, कैरेक्टर की और हार्ड वर्क की कोई वैल्यू नहीं बची है। आज वैल्यू किस चीज की है? व्यूज की, लाइक्स की, फॉलोअर्स की। जो जितना बड़ा नौटंकीबाज है वो उतना ही बड़ा इन्फ्लुएंसर बना बैठा है। और सबसे बड़ा तमाशा तो हमारा युवा देख रहा है, जिसके हाथों में देश की इकोनॉमी बदलने की ताकत होनी चाहिए थी। जो लड़का कोडिंग कर सकता था, बिजनेस खड़ा कर सकता था, वो फोन के सामने बैठकर कमेंट्स लिख रहा है, भाई का सिस्टम है। अरे मेरे भाई, तुम्हारा खुद का सिस्टम हैक हो चुका है और तुम्हें पता तक नहीं है। तुम उन रील्स और मीम्स के पीछे अपना करियर बर्बाद कर रहे हो, जो तुम्हें 2 साल बाद याद भी नहीं रहने वाले। कॉरपोरेट कंपनियां तुम्हें वर्क लाइफ बैलेंस के नाम पर चूस रही है और टेक कंपनियां तुम्हें एडिक्टेड बनाकर छोड़ रही है। हम सब एक ऐसी रेस में दौड़ रहे हैं जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। चाणक्य ने एक बार कहा था कि जिस समाज के बुद्धिजीवी और युवा डरपोक या आलसी हो जाए, उस समाज को गुलाम बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ दोस्त। इतिहास हमेशा गवाह रहा है कि जब जब सिस्टम सड़ा है, तब तब इसी मिट्टी से चंद्रगुप्त भी निकले हैं और चाणक्य भी। और आज वो चॉइस तुम्हारी है। बहुत रो ली अपनी बंद किस्मत पर, बहुत गालियां दे ली इस सड़ी हुई व्यवस्था को और इस कड़े कंपटीशन को। अब गेम को बदलना सीखो। अपनी मेंटल शिखा को खोलो और खुद से एक प्रॉमिस करो कि तुम इस डिजिटल कुरुक्षेत्र के मोहरे नहीं बनोगे, तुम इसके मास्टरमाइंड बनोगे। अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो ऐसी स्किल्स सीखो कि दुनिया का बड़े से बड़ा AI भी तुम्हारे सामने छोटा पड़ जाए। अगर तुम जॉब या बिजनेस में हो तो अपनी वैल्यू इतनी बढ़ा दो कि लोग तुम्हें खोने से डरे। इतने अवेयर बनो कि कोई भी सोशल मीडिया या कोई भी नेता तुम्हें अपनी उंगलियों पर न नचा सके। याद रखना, चंद्रगुप्त कोई राजा का बेटा नहीं था, वो एक आम लड़का था,
लेकिन चाणक्य की ट्रेनिंग और उसकी खुद की जिद ने उसे सम्राट बना दिया। ताकत कभी खून में नहीं होती बॉस, ताकत तुम्हारी स्ट्रेटजी और तुम्हारे फोकस में होती है। ये 2026 का इंडिया है मेरे दोस्त। यहां कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं है। यहां सिर्फ दो ही तरह के लोग सरवाइव करेंगे, या तो वो जो खेल रहे हैं या वो जो खेले जा रहे हैं। अब तुम खुद तय करो, तुम्हें लूडो की वो मामूली सी गोटी बनना है जिसे कोई भी आकर पीट जाता है, या चौसर का वो शातिर पासा बनना है जो पूरी की पूरी बाजी पलट देता है। उठो और खुद को इतना मजबूत बनाओ कि जब शकुनी भी तुम्हारे सामने पासा फेंके तो चाल तुम्हारी मर्जी की चले।